दिसंबर की वजह से आखिरकार किस तरीके से यूपी में अलर्ट जारी है, आपको बताते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कई जिले हैं जिनमें अलर्ट किया गया है। 163 धारा लागू कर दी गई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और साथ ही लोगों के आईडी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। इसी के साथ ट्रेस डिटेक्टर से जांच भी की जा रही है। बम डिस्पोजल यूनिट को भी तैनात कर दिया गया है। आईडी कार्ड्स की चेकिंग चल रही है और इसी के साथ छतों पर भी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरीके से हर जिले में सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है। अलर्ट पर है खुफिया एजेंसी और इसी के साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगते हुए सटे हुए मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जुम्मे की नमाज को लेकर के संभल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज 3 लेयरिंग की गई है सुरक्षा व्यवस्था की। जुम्मे की नमाज के पहले शुक्रवार को, इसके पहले शुक्रवार को भी इसी तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी और अभी भी जुम्मे की नमाज को लेकर के संभल हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। पीस कमेटी या जो शांति समिति है उस पर हमेशा आगे जो भी जुमे की नमाज है या कोई त्यौहार आना होता है उस पर बात होती है। इसी के अंतर्गत एक नई पीस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उसके जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी सदस्य आए हुए थे, उन्होंने भी अपील की है अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आए। तो सब जगह शांति व्यवस्था बनी रहे और उस शांति व्यवस्था में सबका सहयोग रहे, सबका पार्टिसिपेशन रहे, इसीलिए बैठक आयोजित की गई। और देखिए, पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए। उत्तर प्रदेश के संभल की बात करें तो इस वक्त पुलिस और पुलिस के साथ साथ पीएसी का कड़ा पहरा वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज बड़ी हलचल है। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है आज होने वाली जुमे की नमाज और दूसरी वजह है जुमे की नमाज पर संभल की जामा मस्जिद में इकट्ठा होने वाली भीड़। अब तनाव क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल तनाव इसलिए है क्योंकि पुलिस को आशंका है कि जुमे की नमाज पर अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो माहौल बिगड़ सकता है और कुछ लोग भीड़ को भड़काकर बवाल करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बवाल हो, 24 नवंबर जैसी कोई अनहोनी घटे, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने पूरे संभल को ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए माहौल बिगाड़ना तो दूर, संभल में पुलिस की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल पाएगा। संभल में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, आप खुद डीएम साहब की जुबानी ही सुन लीजिए। अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आए। जो पिछले शुक्रवार की व्यवस्था थी, 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और आज फुट पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो वो जो परंपरागत व्यवस्थाएं हमारी रहती है वही सारी व्यवस्थाएं रहती है। संभल में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस जामा मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को संपन्न करा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भी की गई है। दंगा जैसे हालात बनने पर और दंगाइयों को काबू में करने के लिए आरएएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस संभल में आज होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसको परेशान नहीं कर रही है जो इस इंसान में सम्मिलित नहीं था। ये पुलिस का काम है। जो जिनके यहाँ डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, पुलिस उनके सहयोग के लिए, उनके सुरक्षार्थ ही खड़ी है। कहीं भी इस तरह की वाकया या मेरे संज्ञान में नहीं आया है और मेरे द्वारा पुनः भी सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनकी जितनी मदद हो सकती है, जिस प्रकार से की जा सकती है, करें। हमारे पास ऑलरेडी 10 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ है और रेंज की भी काफी सारी फोर्स है और जनपद की भी है। संभल में आज 3 लेयर की सुरक्षा है। पुलिस ने लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि सभी को जामा मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
सभी लोग अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस तैनात है, तो सोशल मीडिया पर बने ग्रुप्स और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। माहौल इतना टाइट है कि किसी भी उपद्रवी ने एक गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि किसी ने भी भीड़ को उकसाया और माहौल बिगाड़ा तो ऐसी सजा देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इसी खबर पर संभल से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ सख्ती संभल में बढ़ती जा रही है, लेकिन आज जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में तमाम नमाजी एक जगह जुटेंगे, जामा मस्जिद के आसपास ना इकट्ठा हो, इसको लेकर क्या कदम? दूसरा ये कि अफवाहों से बचना जरूरी है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह बहुत तेजी से फैलती है और फिर माहौल बिगड़ता है। इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूं। मेरे पीछे जामा मस्जिद दिख रहा होगा आपको, और यहाँ चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस की तैनाती है। मेरे दाएं बाएं हर तरफ आप देखेंगे पुलिस की तैनाती है, और कोशिशें भी की जा रही है कि छतों पर भी पुलिस को तैनात किया गया है, जो है लोग नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा संभल में 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा जो है सीसीटीवी के जरिए, इसके अलावा ड्रोन के जरिए, इसके अलावा फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम भी देखा गया है। मैं संभल के इस जामा मस्जिद के मेन गेट की तरफ आगे आता हूं और आपको दिखाता हूं कैसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। कहीं से भी कोई भी शख्स यहाँ बाहर से कोई भी नया शख्स अंदर ना आए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। देखिए, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा करनी है, आपसे 2.5 घंटे का वक्त बचा है और यहाँ से नमाज अदा करने के लिए लोग अंदर जाएंगे। सीमित संख्या में लोगों को जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कहीं से कोई माहौल बिगड़े ना, इसकी भी पूरी तैयारी है। पुलिस ने अपनी तरफ से सतर्कता बरती है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए, मस्जिद के आसपास चारों तरफ जहां जहां रास्ते हैं बैरिकेड किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को तैनात कर दिया गया है हर तरफ। आप देखिए, पूरे गली में आगे भी बैरिकेड्स किए हुए हैं, पुलिस की तैनाती है। यहां से लेकर आगे तक कैमरे की नजर जहां तक जाएगी आपको वैसी ही दिखेगी। सिर्फ संभल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में अलर्ट है, लेकिन संभल के लिए बेहद खास ये दिन हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से 24 तारीख को हिंसा भड़की थी, उसके बाद ये दूसरी नमाज है, और नमाज बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच नमाज अदा किया जाएगा, और 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आरआर के साथ ARF की टीम, PSC की टीम, तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद हैं, और हर तरह से निगरानी की जा रही है कि कहीं से कोई भी चूक ना हो जाए। बिल्कुल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अनु, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि संभल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज को जुम्मे की नमाज को देखते हुए क्या जामा मस्जिद की तरफ से भी किसी तरीके का कोई फरमान जारी किया गया है? क्योंकि पिछले जुम्मे ऐसा हुआ था, हमने देखा था कि उस वक्त भी लोगों से अपील की गई थी कि आप सीमित संख्या में आए। बिल्कुल, देखिए, कल जब पीस कमेटी की बैठक हुई थी तो जामा मस्जिद के अलावा जो तमाम मस्जिद के जो लोग